दिल्ली ब्लास्ट कांड में बड़ा खुलासा। मेडिकल कॉलेज की लेक्चरर डॉक्टर प्रियंका शर्मा हिरासत में, संदिग्ध 8 लाख रुपए ट्रांसफर पर एजेंसियों की जांच तेज। दिल्ली ब्लास्ट कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को मंगलवार को एक और अहम सफलता मिली है। जांच को नई दिशा देने वाली इस कार्रवाई में रोहतक की रहने वाली और कश्मीर की पुलवामा स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर तैनात डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया है। एजेंसियों के अनुसार उनकी भूमिका संदिग्ध फंड ट्रांसफर से जुड़ी बताई जा रही है, जिसने इस मामले को और जटिल बना दिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां पिछले कई दिनों से छानबीन कर रही थी कि ब्लास्ट की साजिश में शामिल कुछ संदिग्धों तक भारी मात्रा में पैसा किन स्रोतों से पहुंचा। डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांसफर की जांच करते समय एजेंसियों को डॉक्टर प्रियंका से जुड़े बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए का एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला। ये ट्रांसफर उन्होंने अपने परिचित डॉक्टर नदीम के कहने पर किया था। जांच में ये सामने आया है कि डॉक्टर नदीम ने उन्हें व्यक्तिगत समस्या का हवाला देकर यह रकम अपने खाते में भेजने को कहा था। विश्वास के आधार पर डॉक्टर प्रियंका ने ये राशि अपने बैंक खाते से ट्रांसफर कर दी, लेकिन एजेंसियों के अनुसार ये वही धनराशि है जो बाद में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मौजूद उन लोगों तक पहुंची जो संदिग्ध गतिविधियों और कथित विस्फोटक सामग्री खरीद से जुड़े होने की संदेह में एजेंसियों की रडा पर हैं। जैसे ही इस लेनदेन और दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन की कड़ी मिली, सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में ले लिया और उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि ट्रांसफर की गई राशि किसी संदिग्ध गतिविधि में इस्तेमाल होगी। उनके अनुसार ये पूरी तरह निजी पहचान के आधार पर सहायता थी। हालांकि एजेंसियों का कहना है कि अनजाने में मदद का दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक धन के उपयोग, डॉक्टर नदीम के बैकग्राउंड और पूरे नेटवर्क की जांच पूरी न हो जाए। यही कारण है कि डॉक्टर प्रियंका को आतंकी गतिविधियों को अप्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग टेरर फंडिंग से जुड़ी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारियों का यह भी दावा है कि उनके द्वारा भेजे गए 8 लाख रुपए बाद में कई खातों के माध्यम से घुमाए गए। इस प्रक्रिया को लेयरिंग कहा जाता है, जो आमतौर पर हवाला और आतंकी फंडिंग नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। इस लेयरिंग के माध्यम से धन के असली स्रोत और अंतिम उपयोगकर्ता को छुपाने की कोशिश की जाती है। एजेंसियों को संदेह है कि यह नेटवर्क दिल्ली ब्लास्ट की तैयारी में जुटे लोगों से जुड़ा हो सकता है। ब्लास्ट कांड में पहले से ही कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों का दावा है कि वे धीरे धीरे उस मॉड्यूल के करीब पहुंच रही हैं जिसने राजधानी में विस्फोट की साजिश रची। इस कड़ी में मिलने वाला हर नया लिंक जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मामले में एजेंसियां फाइनेंशियल ट्रेल, मोबाइल कॉल डिटेल्स, लैपटॉप, ईमेल, चैट रिकॉर्ड और सोशल मीडिया संचार की गहन जांच कर रही हैं। ये भी संभावना है कि अगले कुछ दिनों में उनसे जुड़े और लोगों को पूछताछ के दायरे में लाया जाए। उधर पुलवामा स्थित मेडिकल कॉलेज में भी उनकी गिरफ्तारी का मामला चर्चा में है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है और कानून जो भी निर्णय करेगा वही मान्य होगा। फिलहाल डॉक्टर प्रियंका को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, जहां पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की मांग की है ताकि फाइनेंशियल नेटवर्क, बैंक रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच पूरी की जा सके। ये पूरा मामला इस बात का बड़ा संकेत है कि आतंकी मॉड्यूल अब फंडिंग के लिए आम लोगों और पेशेवरों को भी बिना जानकारी के उपयोग करने लगे हैं, जिससे उनकी पहचान छुपी रहे और पैसा आसानी से ट्रांसफर हो सके। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां आर्थिक लेनदेन पर अब पहले से कहीं अधिक सतर्कता बरत रही हैं। देश की राजधानी में हुए ब्लास्ट के बाद सरकार पहले ही सभी एजेंसियों को जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने के निर्देश दे चुकी है। ऐसे में कोई भी संदिग्ध गतिविधि या फंड मूवमेंट तुरंत जांच के दायरे में आ रहा है। जांच जारी है और एजेंसियां दावा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क की और बड़ी कड़ियां सामने आ सकती हैं।